मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स। इससे पहले भी हमने इसको किया था ऑपरेटर्स को, लेकिन उस दिन अपने एक ही ऑपरेटर पर डिस्कस किया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे। आज दोबारा कर रहे हैं अपने ऑपरेटर्स इन C++। ऑपरेटर होते क्या हैं? सबसे पहले ऑपरेटर क्या है कि दो ऑपरेंड के बीच जो भी ऑपरेशन, जैसे A + B, तो अपने जो बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो हमारी क्या चीज़ है? ऑपरेटर्स। ठीक है। यूनरी और बाइनरी दो तरह के ऑपरेटर होते हैं मेनली। फर्स्ट आपका है इसके अंदर, यूनरी के अंदर एक ऑपरेंड पे काम करेगा, जैसे -45। 45 आपका एक ऑपरेंड है और माइनस आपका क्या है? ऑपरेटर है। बाइनरी के अंदर टू ऑपरेंड A + B, ठीक है, जब 45 + 10, तो ये बीच वाला जो है आपका क्या है? ऑपरेटर, और A और B आपके क्या है? ऑपरेंड। इसी तरीके से अब आप अपने आगे देखते हैं कि कितने ऑपरेटर्स। एक फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर्स, तीसरा लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्री डिक्रीमेंट, स्पेशल ऑपरेटर्स, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बिट वाइज हो गया आपका, तो कंडीशनल ऑपरेटर, ये सब ऑपरेटर्स हैं। अपने 5-6 के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक होता क्या है? इसके अंदर आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉडुलस, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। किसी वैल्यू को आपने A + B, ठीक है, ये आपका आ गया A - B, A × B, इसी तरीके से ये आपका चलेगा। तो इसका एग्जाम्पल अपने बनाएंगे, उससे पहले डिस्कस कर लें सभी ऑपरेटर्स पे। तो नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। आपने किसी भी स्टेटमेंट को कंपैरेटिव करना है तब आपने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। कैसे? जैसे आपने लिखा लेस देन, तो A < B, तो B आपकी क्या है? A से क्या होनी चाहिए? बड़ी संख्या। आपने लिखा A <= B, तो A और B आपके या तो B बड़ा हो या दोनों क्या हो? इक्वल। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर 3 साइन आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है एंड ऑपरेटर्स, और नॉट। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि आपका दोनों कंडीशंस क्या होंगी? ट्रू होंगी। कैसे? B 1 0 और C आप ले लो रिजल्ट के लिए। अब एंड ऑपरेटर का मतलब है कि आपकी दोनों कंडीशंस क्या होंगी? ट्रू होंगी। अगर आप 1 और 0 करें तो इसका आंसर क्या आएगा? आपका 0, क्योंकि ये दोनों ट्रू नहीं है। कैसे? एक पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव। कैसे? 1 आपका और इधर आपका 0। किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है, सीधा आप इसको समझ लो। तो इसी तरीके से और के अंदर क्या होता है? एडिशंस। ऐसे 1 और 0 को करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 1। और नॉट के अंदर क्या आ जाएगा? आपका 1 है तो क्या हो जाएगा? 0, 0 है तो क्या हो जाएगा? 1। इसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आपकी जो राइट साइड की वैल्यू है साइन हो जाएगी किसमें? लेफ्ट में। कैसे? A = 10, आपकी जो 10 वैल्यू है किसमें साइन होगी? A के अंदर। तो आपने यहाँ कौन सा साइन यूज किया? इक्वल। इसी तरीके से प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, ये सब क्या है? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे A + B, ऐसे इसको अपने यूज करते हैं। तो इसका मतलब है A = B। या तो अपने ऐसे लिखें, अगर अपने ऐसे नहीं लिखते तो अपने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसी तरीके से आप सभी को कर सकते हो, सब्ट्रैक्शंस को, मल्टीप्लाई को, डिवाइड को। आगे बात करते हैं अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। इंक्रीमेंट के अंदर क्या है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस।
प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट और माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट। दो तरीके से इंक्री और डिक्रीमेंट होते हैं, प्री और पोस्ट। प्री और पोस्ट। तो आपका जो प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है उसके है कि आपका वैल्यू से पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कैसे? जैसे आपने लिखा प्लस प्लस 10, तो 1 प्लस 10 वैल्यू आपकी बाद में आई, तो जब तक हमने यहाँ पहुँचेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी? 11। लेकिन पोस्ट के अंदर उल्टा हो जाएगा, 10 प्लस 1। हालांकि दोनों में सेम वैल्यू रहेगी लेकिन स्टेटमेंट में आते ही चेंज हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी पहले आ गई और इंक्रीमेंट आपका बाद में होगी। इसी तरीके से आपका डिक्रीमेंट में हो जाएगा अगर अपने पोस्ट करते हैं। प्री और पोस्ट दो तरीके से इंक्री और डिक्रीमेंट आप कर सकते हैं। इसका अपना एग्जाम्पल बनाएंगे, आपको इजीली समझ आएगा। आगे है स्पेशल ऑपरेटर्स। इसके अंदर आपके स्टार, हैज, ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं? आपकी स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर। और सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेटर लेते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर। पिछली क्लास में भी आपने किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर, आज फिर से कर रहे हैं। सबसे पहले राइट इन प्रोग्राम सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को अपने क्या करेंगे? ऐड। कैसे करेंगे? सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे। वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट किया, ओपन किया। सबसे पहले आप इसमें दो वैल्यूज को लेंगे। सपोज दैट आपने लिया इंट a इक्वल 10, b इक्वल 20। थर्ड वेरिएबल लिया आपने सम। तो इसी तरीके से आप सी आउट सम ऑफ टू नंबर्स। सम इक्वल a प्लस b, और इसी को आप प्रिंट कर दोगे। अभी अपने यहाँ पे सबसे पहले दो हेडर फाइल ली, किसके लिए? इनपुट और आउटपुट के लिए। जैसे कि आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में। इस हेडर फाइल को आपने क्यों यूज किया? क्लियर स्क्रीन और गेट सेट्स के लिए। ये दोनों फंक्शन यूज करने के लिए हमने किसको यूज किया? कोनी और डॉट एच को। क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, गेट से स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अगर आप गेट से यूज नहीं करते तो एल्ट प्लस F5 यूज करना पड़ेगा आपको शॉर्टकट कमांड। फिर हमने मेन फंक्शन लगाया, वॉइड लगाया किस लिए? गार्बेज वैल्यू के लिए। फिर हमने डाटा टाइप लिया, कौन सा? इंटीजर का डाटा टाइप। डाटा टाइप आप हमने यहाँ पे इंटीजर यूज किया। आप इसके अलावा फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग ये सब यूज कर सकते हैं। आपने 1 बाय 1 जैसे जैसे आगे एग्जांपल बनाएंगे उनमें अपने यूज करेंगे। तो अभी सिर्फ हमने यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल लिए। फर्स्ट लिया a, सेकंड लिया b और थर्ड लिया एक अदर वेरिएबल जिसमें हमने रिजल्ट को क्या किया? स्टोर किया। सम ऑफ टू नंबर्स, एक मैसेज दिया। सम के अंदर जो हमने तीसरा वेरिएबल लिया था उसके अंदर हमने क्या किया? यहाँ पे रिजल्ट स्टोर किया a प्लस b, और उसी चीज को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और कैसे? अब यहाँ पे हमें a और b वैल्यू जो लिए वो कांस्टेंट लिए हैं। कांस्टेंट है कि आप रनिंग टाइम पे उसको चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि आप उसको रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। तो अब अपने क्या करेंगे? a, b और सम, यहाँ पे यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यूजर से लेने के लिए अपने क्या करेंगे? सी इन का यूज करेंगे। सी इन a और b। अब अपने यूजर से वैल्यू एंटर करवाई, बाकी सारा सेम बनाएंगे। ये आपका था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स था। इसी तरीके से आप सभी सिंबल्स को यूज करके, आपके प्लस था, माइनस, प्लस का हमने किया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये सभी को आप यूज है इसमें कर सकते हो।
तो आप इस एग्जाम्पल को बना के देखें, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर।